स्ट्रोक आने से मेरे बॉडी का हाफ पोर्शन में थोड़ा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स था, तो वो ले करके मैंने कुल मिला के मेडिसिन बंद करके पूरी तरह ध्यान मैंने ध्यान के ऊपर ही रख दिया पूरा कर। नमस्कार मास्टर्स, मेरा नाम कामेश्वर सिंह, मैं न्यू मुंबई खारघर से हूँ। मेरा जर्नी स्पिरिचुअल में वैसे तो बचपन में ही स्टार्ट हो गया था। मैं बचपन में काफ़ी ध्यान नहीं करता था, मंदिर में भी ऐसा नहीं जाता था, लेकिन स्पेशली भगवान शंकर के प्रति मेरा बहुत लगाव था। मैं बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करता था, बहुत अलग काफ़ी सोचता था। लेकिन ये जर्नी करीब करीब स्कूल ख़त्म होते होते वो ख़त्म हो गया, फिर मैं सर्विस लाइफ में आ गया। लेकिन मैं हमेशा एक गुरु की तलाश में था जो मुझे इस मार्ग पे कहीं मार्गदर्शन दे, कहीं समझाए कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो ये करते हुए करीब 3 साल पहले या 4 साल पहले इन बिटवीन मेरे को यूट्यूब पे कोरोना काल के समय एक लिंक मिला। जब मैं यूट्यूब बैठ कर के देख रहा था, कुछ वीडियो देख रहा था उस पर, तो मेरे को एक मेडिटेशन का ग्रुप का वीडियो दिखा। तो उस समय मैं दुबई में काम करता था। मैं दुबई में फ़्लाइट इंडिया नहीं आती थी, उसमें बंद रहता था फ़्लाइट। तो हम लोगों को मैं ऑफशोर एटमॉस्फेयर में था, तो मेरा जॉब जो था 1 महीना काम और 1 महीना छुट्टी था। तो उन दिनों में होटल में 1 महीना बिताया करता था। तो मेरे को ये यूट्यूब में दिखा, तो मैंने घर पे भेजा। घर पे वाइफ ने ये कांटेक्ट निकाला और हम लोगों ने वो यूट्यूब ज्वाइन कर लिया। मैं ये सोचने कि चलो मेडिटेशन से देखते हैं क्या होता है। तो उस समय यूट्यूब पे 3-4 सेशन चलते थे मेडिटेशन के, एक ग्रुप के, और आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, सब ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं वो ग्रुप ज्वाइन किया, और क्योंकि मैं घर रूम में बैठा था, बाहर कहीं जाना नहीं था, तो मैं 4 सेशन अटेंड करता था। उन दिनों मेरे सोचने की आदत बहुत ज़्यादा थी, मैं बहुत ज़्यादा सोचता था, और मैं 4 सेशन मेडिटेशन के अटेंड करता था 1-1 घंटा। और 4 सेशन में मैं बैठ कर के केवल सोचता रहता था, और लोग एक्सपीरियंस बाद में शेयर करते थे, तो मैं सोचता था क्या शेयर करते हैं, और वो लोग बोलते थे थॉट कम हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलती रही। मैं जॉब में गया तो 4 सेशंस तो नहीं करता था, फिर मैं वहाँ पे अपना वक्त निकाल करके 1 घंटा बैठ करके मेडिटेशन करता था जब भी वक्त मिलता था मेरे को। मैं धीरे धीरे फिर वापस करीब 2 साल ये प्रक्रिया चला। 2 साल नहीं, कुछ 6-8 महीने चला, और 6-8 महीने के बाद मैं जॉब मेरा बंद हो गया और मैं वापस इंडिया आ गया। और इंडिया आने के बाद ये मेडिटेशन को कंटिन्यू रखा। कुछ टाइम के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे थॉट काफ़ी कम हो गए हैं, सोचने का उसके ऊपर काफ़ी कम हो गया था। मेडिटेशन का करने का एक और रीज़न था कि ये एक तो ये थॉट कम करना था, और दूसरा मेरे को उस समय ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और एक स्ट्रोक भी माइनर आके गया था। तो ये सब चीज़ था, तो इसके लिए मेरे को अपना थॉट पे, माइंड पे काफ़ी कंट्रोल करना था। तो ये मैं सोचा कि शायद इससे होगा। तो वापस आने के बाद मेरे को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कंटिन्यू रखेंगे इसको, छोड़ेंगे नहीं करके। तो मैं इस पे करता रहा। कुछ अपने खाने के ऊपर भी चेंज किया। बाद में डॉक्टर, जो मेरा स्ट्रोक आने के बाद मैं जिसके पास विजिट करता था इंडिया में, डॉक्टर, वो काफ़ी प्रेस्क्रिप्शंस
अल्टरनेट मंथ में मेरे को लिखते थे टेस्टिंग के लिए। काफ़ी मेडिसिन्स मेरा था, करीब कुल मिला के मेरे को 13-14 टैबलेट्स लेना पड़ता था। कुछ विटामिन्स के थे, कुछ ब्लड शुगर के थे, कुछ अलग अलग टैबलेट्स थे उसमें। फिर डॉक्टर ने मेरे को एक स्टेज आया जहाँ पे उसने बोल दिया कि यदि नहीं विजिट करोगे तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ हो जाएगा। तो उस समय मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आऊँगा नहीं इसके पास, बंद कर दूँगा। मेरे अंदर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग विल पावर या विश बोलिए ऐसा आ गया और मैंने बंद कर दिया उसको, मेडिसिन खाना ही बंद कर दिया। मैं दूसरा एक मैं तो बचपन से वेजिटेरियन रहा हूँ और बीच में जॉब ज्वाइन किया था तो टाइम पे नॉन वेजिटेरियन हो गया था, लेकिन मेरा माइंड उसके लिए तैयार नहीं था, तो मैं वापस पूरा वेजिटेरियन हो गया था वापस बैक। तो ज़्यादा वक्त नहीं रहा नॉन वेज के उसमें, क्योंकि बचपन से मैंने वेज खाया था और मेरा माइंड कभी तैयार नहीं था कि मैं नॉन वेज खाऊँ करके। तो जब ये सब करता रहा तो मैं उसी समय मेरे को ग्रीन लीव्स और ग्रीन रॉ फूड का भी यूट्यूब में कुछ वीडियो देखे थे और मैंने सोचा था इसको अपनाऊं। तो मैंने दवाई को रोक दिया और रॉ फूड पे ध्यान देना चालू कर दिया मैंने। तो रॉ फूड खाने का, तो उससे मेरे को मालूम है कि मेरा शुगर लेवल, मेरा प्रेशर, मेंटल कंट्रोल और ये सब थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। बट जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करता गया मेरा माइंड कंट्रोल, काफ़ी कुछ कंट्रोल होगा। मेडिटेशन से काफ़ी कुछ मेरे को फ़ायदा हुआ। स्ट्रोक आने से मेरे बॉडी का हाफ पोर्शन में थोड़ा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स था, तो वो ले करके मैंने कुल मिला के मेडिसिन बंद करके पूरी तरह ध्यान के ऊपर ही रख दिया पूरा कर, और सोचा कि खाना और ध्यान दो एक चीज़ है जिसे मैं मेंटेन कर लूँ। और लोगों का जो ग्रुप डिस्कशन होता था मेडिटेशन के बाद में, लोग अपने एक्सपीरियंस करते थे। आज भी ग्रुप डिस्कशन हो या मैं मेडिटेशन करूँ, मेरे को कोई एक्सपीरियंस ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता। हाँ, बस आज के डेट में यही है कि एक टाइम के सर्टेन वक्त के बाद में मैं ट्रांस में जाना चालू किया। अभी वो मेरे को नहीं समझा कि कब से चालू हुआ। और आज की स्थिति ये है कि मैं जब भी मेडिटेशन में बैठता हूँ और मेरा ध्यान लगता है तो करीब 40-45 मिनट्स में जो हूँ ट्रांस में चला जाता हूँ। तो ये ट्रांस का जो सिचुएशन है मैंने बहुत ट्राई किया अभी तक और उसमें से मैं निकल नहीं पाया, लेकिन अभी भी वो सिचुएशन है। इससे मेरे को बहुत से फ़ायदे हुए। वो फ़ायदे कहने का मतलब लोग ऐसे देखेंगे तो मैं यदि अपने को देखता हूँ तो मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन फ़ायदे के तौर पे देखूँ तो मेरा फ़ायदे के तौर पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था नी का एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन मैं धीरे धीरे वो प्रॉब्लम से बाहर आ गया। मेरा नी बेंड नहीं होता था। मैं डॉक्टर को मना कर दिया कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। मैं गया ही नहीं बेसिकली उसके पास। उसने इनवाइट किया था कि आ करके कराओ, टाइमिंग भी दिया था 15-20 दिन का, और मैं उसके पास गया भी नहीं। वापस मैं डिसाइड किया कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तो मेरा नी बेंड नहीं होता था और मैं बैठ नहीं सकता था नी पे। बहुत प्रॉब्लम था उस समय। तो ये करीब 1.5 साल पहले की बात है। और जब मैं ये मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान देने लगा कि रेगुलर मेडिटेशन करना और कुछ रॉ फूड खाना, तो इसके ऊपर मेरा नी का प्रॉब्लम निकलता गया। और आज के डेट में जो मैं ब्रजासन में नहीं बैठ सकता था, अब ब्रजासन में बैठने लगा हूँ। यदि मेरे को ब्रजासन में बैठने के लिए कोई बोल दे कि 20-25 मिनट बैठते हो, मैं कंटिन्यू बैठ सकता हूँ। पहले नहीं बैठ सकता था, पैर नहीं बेंड होता था। दूसरा ये था कि ये जो प्रॉब्लम है नी का प्रॉब्लम,
वो बढ़ गया। दूसरा ये कि मैं यहाँ पे करताल और कॉस्मिक वैली 2-2 बार विज़िट किया, ये जानने के लिए कि वहाँ पे क्या है एक्चुअली, लोग क्यों जाते हैं। करताल जो पिरामिड है उसमें जो किंग चैम्बर है वहाँ बैठ के मेडिटेशन किया। मेरे को जो टॉप पोर्शन है हेड का, ये पूरा हेड, वो पूरा का पूरा ऊर्जा से इतना प्रेशर देता था कि इतना दर्द पैदा हो जाता था कि मैं यदि वहाँ से यदि बीच में उठ गया और वापस जाके ना बैठूं तो मेरा वो सर का दर्द कम नहीं होता था। तो मेरे को मेडिटेशन में वापस मिनिमम 30 मिनट्स आंख बंद करके बैठना पड़ता था कि ये कम हो। तो मेरे को तब समझा कि वहाँ पे जो ऊर्जा है किंग्स चैम्बर में या पिरामिड में काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए ऐसा था। मैं घर पे भी बैठता था तो मेरे को ये सब कुछ होता नहीं था पहले। उसके बाद कॉस्मिक वैली में भी गया तो मेरे को कुछ अलग एक्सपीरियंस तो मेरे को समझ नहीं आता है कि एक्सपीरियंस क्या है। लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस होता है, ये होता है, मेरे को कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन यदि मैं लॉन्ग टर्म में अपने आप को देखूं तो मेरे हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, मेरा हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, मेरा बॉडी का एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ गया है। लोग बोलते हैं कि दूसरे मास्टर्स से बात करना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस सुनना चाहिए। मेरे को ये अनुभव हुआ जब दिसंबर, ये लास्ट दिसंबर में 23 में मैं कॉस्मिक वैली भी गया था और करताल भी गया था। तो कॉस्मिक वैली में 2-3 मास्टर मिले थे जिन्होंने मेरे को ये बताया कि हम 3-3 घंटा शुरू से मेडिटेशन करते हैं। तो हमने बैक लाइफ देखा है, अपना कई बैक लाइफ देख लिया है, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो मैं उनको बताया मैंने तो कुछ देखा नहीं है, लेकिन मैं 1 ही घंटा मेडिटेशन करता हूँ। मेरे को ऐसा बैक लाइफ देखने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि उसमें मेरे को इतना है कि यह है कि यदि स्पिरिचुअल में मैं बैठा हूँ तो मेरे को भी कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ दूसरा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ज़्यादातर मेरे को एक्सपीरियंस जो है, मतलब वो एक जो इंस्टीट्यूशन लोग बोलते हैं वो केवल सोने के बाद सपने के रूप में आता है, और अधिकतर इंस्टीट्यूशन मेरा जब तक सुबह उठता हूँ सब भूल जाता हूँ उसको। तो उनके थॉट्स सुन करके 3 आवर्स मेडिटेशन पर डे, मैं भी सोचा कि 3 आवर्स करके देखूं क्या होता है करके। तो मैंने भी 3 आवर्स, उस समय तो नहीं, मेरा बॉडी अलाउ नहीं कर रहा था, लेकिन 1-2 महीने के बाद में मैंने 3 आवर्स मेडिटेशन का चालू किया करने के लिए। और दूसरा, प्रकृति में नंगे पैर घूमना, ये बाहर जहाँ पे घास पे नहीं, स्पेशली ऐसा कुछ भी नहीं है, मिट्टी में घूमना, एक ऊर्जा से कनेक्ट होना, वो प्रकृति की ऊर्जा से कनेक्ट होना, और 3 आवर्स मेडिटेशन करना। इन लास्ट 1 मंथ में मेरे को अपने अंदर काफ़ी चेंजेस नज़र आए, बॉडी वाइज, हेल्थ वाइज, ऊर्जा वाइज ये चेंजेस आए। लेकिन मेरे को ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन नहीं आया, मेरे को ऐसा कुछ नहीं आया कि मैं कुछ बोलूं। लेकिन वो सब होने के बावजूद भी मेरा जो इम्प्रूवमेंट है, मेरा बॉडी का एनर्जी लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ गया और काफ़ी फ़ायदे हैं। अभी आज के डेट में मैं 3 आवर्स मेडिटेशन करने बैठूं तो 1 घंटा करने के बाद मेडिटेशन मेरे को माइंड ये बोलता है या मेरा सोल बोलता है, जो भी आप कहें, कि और थोड़ा और कंटिन्यू कर लो। तो उसको टाइम को एक्सटेंड करने के लिए मेरा सर जो है बहुत हैवी स्ट्रेस, पेन करता है चारों तरफ, और मैं उससे निकलने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता रहता है कि मैं बस आंख बंद करके और थोड़ी देर 15-20 मिनट बैठा रहूं, जब तक वो प्रेशर, वो एनर्जी लेवल ख़त्म नहीं होता। और जब ख़त्म हो जाता है तभी मैं फ्री माइंडेड, कंट्रोल माइंड से अपना बाहर आराम से घूम सकता हूँ। तो ये मेरी जर्नी है, और ये वक्त पूरा
अभी तक ऐसा चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि और आगे बढ़ेगा। स्वाध्याय के मामले में यह है कि मैंने कोई किताबें अभी पढ़ी नहीं है। एक ही किताब पढ़ी है, सीतायन, और दूसरी कोई किताब नहीं पढ़ी है। ये है कि मैं ऐसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता बुक्स, और मैं बुक्स नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ मास्टर्स ने मेरे को सजेस्ट किया कि बुक पढ़ो, जिससे इसमें भी और कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। जो मैं ट्रांस में जाता हूँ उसमें से भी मैं बाहर आ सकता हूँ। तो मैं अभी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने का प्रैक्टिस करूँ और वो ज्ञान प्राप्त करूँ, क्योंकि उसका भी अनुभव मैं लेना चाहता हूँ। ध्यान से तो मेरे को ये समझ गया कि जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे उतनी आपकी आत्मा की उन्नति होगी, आपकी शरीर की उन्नति होगी, हेल्थ भी इम्प्रूव होगा, और आत्मा की संतुष्टि, आत्मा का विकास भी हो जाएगा। तो जैसे जैसे मास्टर बोलते हैं, लोगों का अपना एक्सपीरियंस देखने के बाद, उनसे पर्सनल बात करने के बाद, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़े, क्या क्या किया, उनसे थोड़ा ज्ञान लेके अप्लाई करने का कोशिश कर रहे हैं। बस इतना। नमस्कार।